हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया था। और वो नूर हैते आदम अलैहिस्सलाम फिर आए जमीन पर, हैते आदम आए सरंदी, हैते हवा आई जद्दा। और हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला की बारगाह में माफी के लिए आदम सलाम माफी मांगते थे कि अल्लाह माफ कर दो, या अल्लाह माफ कर दो, खता हो गई माफ कर दो। 300 साल तक, 1-2 दिन नहीं, 300 साल तक हैते आदम अलैहिस्सलाम अपने सर को आसमान की तरफ उठाए नहीं है शर्म के मारे। और इतने रोए हैं कि हदीस शरीफ में आया है, तफसीर की किताबों में आया है कि अगर पूरी दुनिया में रोने वालों के आंसू को जमा किया जाए तो हैते आदम के आंसू के बराबर नहीं हो सकती। इतने रोए मगर तौबा कबूल नहीं हो रही थी, इतने माफी मांग रहे थे, अल्लाह उनके तौबा को कबूल नहीं कर रहा था। कौन सी सूरत निकालते कि हमारी तौबा कबूल हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शायद फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह ने कुछ चीजें हैते आदम के ज़हन में डाल दी, कुछ कलमे, कुछ बातें अल्लाह ने हैते आदम के ज़हन में डाल दी। और उसके बाद उन्होंने तौबा किया, अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिया। वो कौन सी बात थी? बैहक़ी शरीफ में है, तिबरानी शरीफ में है, मुस्तदरक हाकिम में है, रूहुल बयान में है, इन तमाम तफसीरों में और हदीस की किताबों में आया है कि हैते अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया। हैते अली का बयान है, क्या है कि जिस वक्त हैते आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में रूह डाली गई थी, हैते आदम ने अपने सर को ऊपर अर्श की तरफ उठाया तो क्या देखा कि अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मोहम्मद कहाँ से आ गया? अभी आदम उस वक्त पैदा किए जा रहे हैं और जब सर अपना उठाया तो लिखा हुआ था अर्श आज़म पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी बात को हैते आदम के दिमाग में अल्लाह ताला ने डाल दिया, उन्हें याद आ गई और अल्लाह की बारगाह में अब यूं दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ अर्श पर लिखा है उसके नाम के सदक़े में तुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह। अब जो है सबसे पहले हैते आदम ने वसीला लिया है मेरे नबी का। वसीला कहते हैं, वसीला नाजायज है, वसीला शिर्क है। अगर शिर्क है तो आप यहाँ पर देखें हैते आदम भी मुशरिक होंगे, क्योंकि सबसे पहले हैते आदम ने मेरे नबी का वसीला लिया था और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मौला तुम उसके सदक़े में, उसके वसीले से मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा कबूल फरमा दे, जिनके नाम को तूने अर्श पर अपने नाम के साथ लिखा हुआ है। फताबा अलैहि है तो अल्लाह ताला के तो हैते आदम ने तौबा किया, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला ने उनके तौबा को कबूल कर लिया। जब तक वसीला नहीं था 300 साल तक हैते आदम जो है तौबा कर रहे थे, तौबा कबूल नहीं। मगर जिस वक्त जो है हैते आदम ने नबी का वसीला लिया, उनके वसीले और सदक़े में उन्होंने तौबा किया, दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके दुआ को कबूल फरमाया। इससे भी पता चला कि मेरे नबी का वजूद सबसे पहले। अब तो पहले आ गए, मगर अल्लाह ताला मेरे नबी के बारे में क्या फरमाते हैं, बस मुख्तसर में ये भी कह दूं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ठीक, इतना सब जानते हैं कि तुम में से एक रसूल आया। आगे फरमाता है अजीजुन अलैहि, तुम पर बहुत ही मेहरबान। किस पर? इस पर बहुत मेहरबान।
अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, ये दिखाना है मुझको। मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मतलब ये हुआ कि तुम्हारा तकलीफ में रहना। अनित्तुम से मुराद हम आप हैं, हर इंसान। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा तकलीफ में रहना, मुशक्कत में रहना उस पर बड़ा गिरा भारी गुजरता है। यानी वह ऐसा रसूल है कि उस रसूल को गवारा नहीं कि अल्लाह के बंदे तकलीफ में रहे। ये कुरान की का बयान है कि ऐसा रसूल है कि जिनको ये गवारा नहीं है कि मेरा मानने वाला, मेरी उम्मत का कोई फर्द मुसीबत पर रहे, तकलीफ पर रहे, बड़ा गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, और वह तुम्हारी इज्जत व इकराम का वो बहुत बड़ा ख़्वाह है। यानी वो यही चाहता है कि मेरी उम्मत का हर फर्द अल्लाह की बारगाह में अजीज रहे, उन पर कोई तकलीफ न हो। और क्या फरमाता है वो, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, खासकर मोमिनों के साथ, ईमान लाने वालों पर रऊफुर रहीम है, बहुत बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। तो मेरे नबी करीम की ये सिफत अल्लाह ने फरमाई, ये सिफत बयान किया कौम के सामने कि नबी का मकाम ये है, नबी की सिफत ये है कि मोमिनों पर बहुत बड़ा मेहरबान है। आज हम कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, तो लोग एतराज कर बैठते हैं आला तो खुदा है, तो नबी कहाँ से आला हो गए। आला आला हम पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल आला, ये पढ़ते हैं नमाज करता में, सुभान रब्बियल आला, सबसे आला मेरा रब है। तो कहते हैं कि सबसे आला तो रब है, तो सबसे आला नबी कहाँ से हो गए। आला तो अल्लाह के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ने अपने लिए लिखा है रऊफुन, अल्लाह रऊफ है। आप कायदा की किताबों में पढ़ेंगे जहाँ अल्लाह के नाम को गिराया गया है, वहाँ एक नाम रऊफ है। अल्लाह का नाम रऊफ है, अल्लाह का नाम रहीम है। मगर इस आयते करीमा में अल्लाह ताला ने खुद ही अपने नाम के साथ, अपनी सिफत के साथ, अपने हबीब के लिए हबीब के साथ फरमाया कि बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि मोमिनों के साथ ये रऊफ है। अल्लाह तो सारे बंदों के साथ रऊफ है और मेहरबानी करने वाला है। ये उसकी सिफत खास है। अल्लाह ताला अपने खास सिफत की बुनियाद पर रऊफ है, मगर अल्लाह के अता करने से, अल्लाह की रऊफियत सिफत को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देने की वजह से मेरे नबी भी रऊफ बन गए। तो अल्लाह का मेहरबानी ये जाती है और मेरे नबी की मेहरबानी सिफाती है या अताई है। इस तरीके से अल्लाह मेरे नबी रऊफ भी हो गए, मेरे नबी रहीम भी है, और इस तरीके से बहुत सारे सिफात हैं। तो नबियों के साथ बहुत ही रहम फरमाने वाले, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी के साथ क्या ताल्लुक है मेरे नबी को। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने नबी की सिफत के साथ फरमाई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन अनफुसहुम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन अनफुसहुम, नबी तो मुमिनों के उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। लोग कहते हैं नबी है कहाँ, ये क़यामत तक के लिए साथ फरमा, जब तक क़यामत तक रूह है, इंसान रहेंगे, इंसान के साथ जान रहेगी, और जब जान रहेगी तो जान जब तक है जिस्म में, जिस्म जिंदा है। अल्लाह ने फरमाया जान सब इंसान के सबसे ज्यादा करीब क्या है, जान है, उससे ज्यादा करीब कुछ नहीं।
बज़ाहिर सबसे ज्यादा नजदीकी जान है, रूह है। अगर रूह अलग हो गई, थोड़े से के लिए थोड़ा सा फासला हो गया, आदमी मर जाएगा, आदमी की मौत। मगर अल्लाह फरमाता नबी औला बिल मोमिनीना अनफुसहुम, नबी तो मोमिनों के उनके जान से भी ज्यादा करीब है। और ये कुर्बत आज ही नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए जो है ये है। जब तक जान रहेगी तब तक मेरा नबी जान से ज्यादा मोमिनों के करीब होगा, और जब मेरा नबी जब नहीं रहेगा तो कुर्बत कहाँ से होगी। ये आयत करीमा बता रही है कि जब तक ये जान रहेगी दुनिया में, जब तक जो है जान रहेगी तब तक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो है उनके करीब रहेंगे। तो वो मरकर मिट्टी में कैसे मिल गए, वो मुशाहिदा कर रहे हैं सब हालात के। वो कौन है अपने पैदाइश, अपने वजूद से पहले है आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया, जितनी उम्मतें आई, उन सब के हालात का भी मुशाहिदा किया, और क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे उनके भी हालात का वो मुशाहिदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही तो वजह है क़यामत के रोज जब जो है दूसरे नबियों की उम्मतों से अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुमने बुतों की पूजा क्यों किया, तुमने जो है सूरज की पूजा क्यों किया, तो लोग यही जो है उम्मतें यही कहेंगी, ए अल्लाह मेरे पास कोई जो है हक पहुंचाने वाला नहीं पहुंचा, कोई कोई हादी नहीं पहुंचा, किसी ने हमको बताया ही नहीं खुदा कौन है, इसलिए हम जो है इस रास्ते पर कायम रह गए। उस वक्त हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों को अल्लाह ताला शाहिद बनाएगा, जहाँ हम भी होंगे, आप भी होंगे, और इनसे अल्लाह ताला शहादत लेगा, गवाही लेगा। सवाल ये है कि हमने तो देखा नहीं उनको, हमारे जमाने में तो वो है नहीं, फिर हम गवाही कैसे देंगे। और हम गवाही देंगे कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, इनके जमाने में फला नबी आए, फला नबी आए, फला नबी आए और उन्होंने हक पहुंचाया, मगर इन्होंने कबूल नहीं किया, झूठ बोलते हैं। वो एतराज करेंगे कि तुम तो हमारे जमाने में थे नहीं, तुम जाने कैसे कि आज तुम गवाही दे रहे हो। हम वही जवाब देंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि आए थे बगैर हमने अल्लाह को देखा नहीं, मेरे नबी ने कह दिया हम मान गए। हम जो है रब्बी ने कह दिया कि ईसा आए, हमें हम मान गए, मूसा आए, हम मान गए। जब मेरे नबी ने शहादत दीदी कह दिया तो हम भी उन पर ईमान रखते हैं, हम भी। तो मेरे नबी ने शहादत कैसे दी, देखा कभी तो ये माह मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है। और चलते चलते मैं ये कह दूं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फलिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब अल्लाह का कोई फजल तुम्हारे पास आए, कोई नेमत आए, कोई रहमत आए, तो तुम खुशियां मनाओ। और तुम्हारी खुशियां मनाना ये बेहतर है, इससे हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो धन और दौलत, जो माल और दौलत लोग जमा करते हैं, उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला की इस नेमत और इस फजल और रहमत पर खुशियां मनाए। ये कुरान का इरशाद है, अल्लाह ने खुद ही अपने फजल पर खुशी मनाने की तरगीब दिलाई दी है और कहा है तुम खुशियां मनाओ, माल जमा ना करो, धन दौलत जमा ना करो, बल्कि उन दौलतों को, उन पैसों को ऐसी नेमतों में खुशियां, नेमतों के पर खुशियां मनाने में खर्च करो। यही वजह है कि हम सुन्नी उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत के मानने वाले पूरी दुनिया में इस तारीखी दिन 12वीं शरीफ को खुशियां मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। ये सी बढ़िया की बात नहीं, सीमान और हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये तारीख रही है। और आप दुनिया की तारीख उठा कर देखें, आज भी देखें, हर जगह खुशियां मनाई जाती हैं, हम भी मनाते हैं। यही हमारे लिए जो है, हम अगर अल्लाह को यही हमारी खुशी मनाना
पसंद आ जाए हमारे निजात के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक अता फरमाए कि हुब्बे रसूल में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, खड़े हो जाएं, सलातो सलाम या नबी या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हबीब या रसूल